शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुज़श्ता दिनों पूंछ में मानसून की बारिश से 3 अफराद की मौत, कुपवाड़ा के जंगलात में आरजी ढांचा ढह जाने से 2 अज़जा। 4 से 6 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में बारिशों का होगा एक और दौर। बारिश का ज्यादातर असर जम्मू खित्ते में ही देखा जाएगा। महकमा मौसमियात। जम्मू खित्ते में बारिश और तुगयानी की वजह से जानो माल का नुकसान, मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा तेज और भी कई बात मौज़ूआत थे। आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज से इलाकावार वक्फे से हो रही बूंदाबांदी और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी की शिद्दत से कदरे राहत मिल रही है, जबकि जम्मू खित्ते में गुज़श्ता 10 रोज से लगातार दरमियाना से भारी सतह की बारिश दर्ज हो रही है। शदीद बारिश के बायस राजौरी, कठवा, रियासी और डोडा खित्ते में जानो माल का नुकसान भी हुआ है, जबकि पानी के तेज रेलों के बायस कई इलाकों में छोटे बड़े पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। बाज़ इलाकों में लगातार बारिश के बायस पसियां गिराने और अंदरूनी सड़कें बंद होने, बिजली सप्लाई मुतासिर होने की भी इतलात हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात का मानना है कि जम्मू सूबे में कल सुबह 6 बजे तक मजीद बारिश होने का इम्कान है, जबकि वादी के चंद एक इलाकों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शेरबीन को बताया कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 4 से 6 अगस्त तक फिर से बारिशों का एक और दौर होगा, जिसका ज्यादातर असर जम्मू सूबे में ही देखा जाएगा। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है। वैली के अंदर भी कुछ एक जगहों पे बारिशें अभी चल रही है, खासकर बड़गाम के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खान साहब, दूध पथरी, इसी तरह मोगल रोड के अंदर भी, शोपियान और कुलगाम के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह काजगुंड के अंदर भी जो करंटली बारिशें हो रही है। और इसी तरह यहाँ खासकर त्राल और त्राल के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे भी अभी लाइट रेन चल रहा है। तो जम्मू डिवीजन में बारिशें खासकर आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में फिर से एक स्पेल के चांसेस जो थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी के चांसेस है। बाकी कमिंग टाइम में खासकर 4 अर्ली मॉर्निंग से लेकर लगभग 6 तक इस बीच जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। यहाँ वैली के अंदर भी जो है कुछ एक जगहों पे लाइट रेन, मॉडरेट रेन, इंटेंस शावर्स के साथ साथ विद गस्टी विंड। बाकी अभी अगस्त से जो है मौसम थोड़ा सा खुलने के चांस हैं टिल 3 अगस्त तक। तो 4 से जो है थोड़ा सा बारिशों के फिर से चांस हैं। 4 तारीख के बाद जो आप बारिशों की बात कर रही हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में होंगी या ये भी इलाकावार होगी? जम्मू डिवीजन में खासकर इसका एक्टिविटी होगा मॉडरेट टू हैवी। यहाँ वैली में भी जैसे लाइट शावर, बीच बीच में इंटरमीडिएट, कुछ जगहों पे मॉडरेट शावर इस टाइप का इंटेंसिटी रहेगा। लेकिन बारिशें जो है जनरली नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होगा। डे टाइम में वेदर क्लाउडी रह सकता है, अबर आलूद रह सकता है, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स हो, लेकिन जनरली हॉट एंड ह्यूमिड रह सकता है दिन के टाइम में। बाकी बारिशें लेट नाइट मॉर्निंग आवर्स में जम्मू डिवीजन में हैवी शावर्स के चांसेस हैं फिर से। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू इंटेंस शावर्स। लद्दाख खित्ते की क्या मौसम के हाल? लद्दाख के अंदर थोड़ा सा अभी वेदर ड्राई ही चल रहा है। कमिंग टाइम में भी ड्राई रहेगा टिल 3 अगस्त इवनिंग तक। और उसके बाद जो है मौसम थोड़ा सा करवट लेगा, खासकर जोजिला और एडजॉइनिंग एरियाज, गुमरी, नीमच, द्रास और इसी तरह सांकू, पनिखर और झांसा सब डिवीजन के अंदर थोड़ी सी बारिशें देखी जा सकती है 4 से 6 के दरमियान। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करगिल में भी थोड़ी सी बूंदाबांदी के चांस है। लेह में बेहतर इलाके जो है अमूमन ड्राई रहने के चांस है, बीच बीच में थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है। इस बार जो जुलाई का रेनफॉल था, क्या वो डेफिसिट में है या वो नॉर्मल है? अभी थोड़ा सा डेफिसिट है। कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा कम बारिशें हुई है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें, बड़गाम की बात करें, यहाँ कुलगाम साइड की बात करें। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल टू अबो नॉर्मल बात करें तो थोड़ा सा वैली के अंदर 20% जो है डेफिसिट है। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर अबो 8% जो है नॉर्मल से ऊपर चल रहा है। 4 से 6 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में बारिशों का होगा एक और दौर। बारिश का ज्यादा असर जम्मू खित्ते में ही देखा जाएगा, बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर कठवा से हमारे नुमाइंदे रमेश मराठा ने खबर दी है कि लगातार बारिश के नतीजे में वहां बाला इलाकों में मिट्टी के तूदे और पत्थर गिराने की वजह से अंदरूनी सड़कें हनूज आमतरफ के लिए बंद पड़ी हैं। कठवा के दोगाड़ी, लोहाई, मल्हार में पसियां गिराने के बायस कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। इधर लखनपुर टोल प्लाजा के आसपास सड़क की हालत इंतहाई खस्ता बताई जा रही है, जिससे ड्राइवरों को काफी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान राजौरी, रियासी में गुज़श्ता चंद रोज से हो रही लगातार बारिश के बायस आज भी वहां बाला इलाकों में स्कूल बंद रखे गए।
इधर डोडा जिले में भी लगातार बारिश के बायस लोगों को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। कई इलाकों में जमीन ढह जाने, फसलों को नुकसान पहुंचने और आमदरफ्त मुतासिर होने की भी खबरें हैं। मुकम्मल रिपोर्ट नसीर खोड़ा से। गुज़श्ता दिनों की मूसलाधार बारिशों से खित्ता चनाब के जिला डोडा में अंदरूनी राब्ता सड़कें, मेवा बागात, अराजी व पीने की पानी की तहसीली लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता दिनों और कल शाम इतनी जोरदार बारिशें हुई कि जिला डोडा के कस्बाजात की गलियों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद थे, जो बारिशों के पानी के तेज बहाव की वजह से बाजारों और कस्बाजात के गली कूचों फैल गए, जबकि गंदगी का ज्यादातर हिस्सा बारिशों के तेज बहाव की वजह से बाजारों में फैल गया, जो कि बाद में यही पानी कस्बा के दुकानों के अंदर चला गया। चूँकि कस्बाजात की तमाम नालियों में कचरा व मट्टी जमा थी, तो ये तमाम पानी व मट्टी डोडा के मार्केट में फैल गई और मलबा और पानी जमा रहने की वजह से दर्जनों दुकानों के शटर भी बंद रहे। नदी नालों में तुगियानी आने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और नदी नालों में मुतअद्दिद मकामात और इलाकाजात में पानी की बतदरीज इजाफे की वजह से ये पानी जिला की अंदरूनी राब्ता सड़कों पर आ गया है। इसकी वजह से मुख्तलिफ राब्ता सड़कों पर एक तरफ से बाहरी पसियां आई थी, वहीं दूसरी जानिब इन राब्ता सड़कों के डंगाजात और हिफाजती दीवारें खिसक आई हैं और बाज़ मकामात पर सड़कों के साथ साथ अराजी का भी कटाव हुआ है और इन सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर भी गिर आए थे। लगातार इन बारिशों से महकमा बागबानी के शोबा को भी सख्त तरीन नुकसानात से दो चार होना पड़ा। मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने शहरबीन को बताया कि गादी बागवा नाला, कासीगढ़ घनिका नाला, गुरमुल दंदल नाला, देसा नाला, बुगवा शालियन, मरमत गोहा नाला, पालपदरी बेहुता मंगोता नाला, कोटी शनाल, धुमरा नाला, कल्याण बरत घाट नाला, बदरवा हिमोत थनाला, कलाड़ बाला नाला, ठाठरी व बाला बलेसा का दुनदी बौंजवा नाला व जिला के दीगर छोटे बड़े नालों ने पानी की सतह में इजाफे और तेज बहाव की वजह से खतरनाक सूरत इख्तियार की थी और लोग खासकर स्कूली बच्चों को आने जाने इन नालों को पार करने के लिए मुश्किल तरीन हालात रही, जिसकी वजह से मुमकिन खतरात के पेश नज़र जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी तालीमी इदारों को आज जिला इंतजामिया ने बंद रखने के अहकाम सादिर किए थे। कई इलाका के लोगों ने शहरबीन को मालूमात फराहम की हैं कि इन इलाकों में महकमा जल शक्ति की कई स्कीमों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और मुतअद्दिद मकामात पर पानी सप्लाई करने वाली पाइपें टूट फूट का शिकार हुई हैं, जिसकी वजह से आज बाज़ कस्बाजात बशमूल कस्बा डोडा, कस्बा भद्रवा, ठाठरी व गुंदो बलेस में पानी की सप्लाई मुनक़ता रही। बताया जाता है कि बारिशों की वजह से पानी गदला और मट्टी से पुर है, लिहाजा सप्लाई मुनक़ता रखी गई है। यहाँ के अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो नुकसानात के सिलसिले में हालात का जायजा लेने के लिए टीमें तश्कील दें और माकूल मुआवजा भी अदा किया जाए। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। इस दौरान पुंछ जिले में इस साल मानसून की बारिश से 3 अफराद की मौत हुई है, जिसमें एक 4 साला स्कूली बच्चा भी शामिल है। जिले में बारिश से तुगयानी के बायस कई ढांचों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के साथ पुंछ से खुशदेव मैनी। यूं तो जिला पुंछ में हर बरस जुलाई के महीने में मानसून शबाब पे होता है, लेकिन इस बार लगातार तेज बारिशों, आंधी और झक्कड़ चलने का सिलसिला मुसलसल जारी रहा, जिसके बायस जहां फसलों को नुकसान पहुंचा, कच्चे मकानात मुनहदिम हुए, वहीं कई जगह बिजली का निजाम दरहम भरम हुआ, पहाड़ी डिलवानों पर कच्ची सड़कें बह गईं, दरियाओं में तुगयानी और नदी नालों में पानी बढ़ने से जमीन बह जाने का अमल भी जारी रहा, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जिला इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके नुकसानात के गोशवारे मुकम्मल किए और साथ साथ माली मामलत का सिलसिला भी जारी रखा, जिसके बायस मुतासरीन को राहत मिली। इस बारे में असिस्टेंट कमिश्नर माल मोहम्मद सईद से राब्ता किया गया तो उन्होंने शहरबीन को बताया कि इस वक्त तक 2 मरहलों में मुतासरीन को रिलीफ दिया जा चुका है। पहले मरहले में 24 मकानात जो कुल्ली या फिर जुज़वी तौर पर तबाह हुए थे, उनके कागजात मुकम्मल करके 28.24 लाख रुपए की माली मामलत की जा चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में तहसील बालाकोट के गाँव संघोट में एक सड़क की तमीर के बायस जब बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ तो 17 मकानात दरारें आ गई और रहने के काबिल न रहे, जिसके लिए मुतासरीन को बर वक्त 12.52 लाख रुपए की माली मामलत की गई। हालिया बारिशों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक भी हुए,
جن میں لورن کے غلام محمد ولد محمد نجار، تحصیل مہنگر کی آسیہ کوثر ولد عابد حسین اور پونچھ کے ایک پرائمری اسکول بھینچ میں چٹان گرنے کے باعث 4 برس کا طالب علم محمد حسین ولد محمد رزاق وفات پا گئے۔ ان افراد کے لواحقین کو 4 لاکھ روپے کی مالی معاونت کی گئی۔ ادھر لورن منڈی اور کالا بند مہنگر کے پہاڑی علاقوں میں بجلی متاثر ہوئی، لیکن 3 ٹرانسفارمر جلے اور 12 پول ٹوٹ گئے تھے، جنہیں بروقت لگا کر بجلی کو بحال کیا گیا۔ اسی طرح پہاڑی ڈلوانوں پر واقع 33 سڑک رابطوں کو نقصان پہنچا تھا، جن پر عارضی طور پر آمد و رفت جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شہرین کو لگاتار مزید بتایا جا رہا ہے کہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث زمینوں کا کٹاؤ ہوا ہے، فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور کچے مکانوں میں دراڑیں آئی ہیں۔ اس کے بارے میں شہرین کو بتایا گیا کہ یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے کاغذات بھی مکمل کیے جائیں تاکہ انہیں بھی راحت مل سکے۔ یہ تھے پونچھ سے کے ڈی مینی۔ ادھر کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر جیم سروری کا کہنا ہے کہ خطے جموں کے بعض علاقوں میں اس سال مانسون کی بارش سے جان و مال کا نقصان ہوا ہے۔ کئی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی آنے سے چھوٹے بڑے پلوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ گجر بکروال طبقے کے لوگوں کے جانور بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ جیم سروری نے طغیانی اور پانی کے تیز ریلوں کے باعث بعض افراد کی موت پر بھی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مانگ کی کہ متاثرین کو ضروری امداد دی جائے اور معاوضہ بھی دیا جائے اور انفراسٹرکچر کو پہنچے نقصان کا جائزہ لے کر ضروری فنڈز واگزار کیے جائے تاکہ مرمت اور تعمیر نو کا کام جلد از جلد ہاتھ میں لیا جا سکے۔ چند دنوں سے بہت ہی زبردست بارش ہو رہی ہے پورے ریاست جموں کشمیر میں، جس سے بہت بڑا نقصان ہوا، فلڈ آ گیا، کلاؤڈ برسٹ بہت ساری جگہ میں ہی۔ ایک جگہ ہماری بنگر کی، اس کو بنگری کہتے ہیں، وہاں لگ بھگ ایک چموتی ہمارے گجر پاپولیشن، ایس ٹی پاپولیشن، ان کے اور شروتی سرور والے، ان کا لگ بھگ 350 بیڑ بکری جو ہے مارا ہو گئی۔ ابھی تک کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا وہاں نہیں گئی، رپورٹ تو بنائی ہوئی ہے مگر کم سے کم ان کی کوئی بھرپائی نہیں، کوئی ریلیف نہیں، کچھ نہیں، نہ ان کو کچھ دیکھا گیا۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ان کی طرف خصوصی توجہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری جگہوں پہ جو نالے آ گئے ہیں، زبردست پانی نالوں میں آیا ہے، زمین کئی جگہ پھسل گئی۔ آپ کا کتھر کا ایریا، بونجوا کا جو ہے، اس کا جو بڑا نالا گرا، اس میں جتنے بھی چھوٹے موٹے پل تھے، ترنگڑیاں تھی، سب ختم ہو گئے۔ لوگوں کو آنے جانے کے لیے بالکل یہاں کنا پتنازی کتھر کے ساتھ جو ایریا ہے، پتنازی بی میں، وہاں ترنگڑیاں 2 تھی، 2 کی 2 گر گئی۔ پاشالہ کے نزدیک ترنگڑیاں تھی، وہ گر گئی۔ اس کے بعد بونجوا میں بڑا نقصان ہو، کیشواں، سرور، سرتل، ہمارے مغل میدان میں نقصان ہو گیا، ہمارے چھاتروں میں نقصان ہو گئے، مڑوا میں کافی فلڈ، جیسے آئر میں نقصان ہوا تھا، فلڈ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، بہت کوئی بھرپائی نہیں ہوئی۔ ایسا پوری ریاست میں فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ کشمیر کی بات کریے آپ، اخنور کی بات، اتنا بڑا سیلاب آ گیا، اس سے بہت سی زمینیں جو ہے بہہ گئی، لوگوں کو نقصان ہو گئے، بڑے پل جو ہے گر گئے ہیں، مال مویشی لوگوں کا، بہت سے لوگوں کا مر گیا ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ کو چاہے اس طرح خصوصی توجہ دیں، جو فصلیں تباہ ہو گئی، مال مویشی مارا گیا، فلڈ آ گیا، زمینیں بہہ گئی۔ اس میں یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ، جو اس کے جل جیون وغیرہ جو ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ کم سے کم یہ جو نالے گزرتے ہیں انہیں کریڈ واز دے دیں، یا اس کے علاوہ ان کی پروٹیکشن دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تنگڑیاں گر گئی ہیں، ختم ہو گئی، آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، گورنمنٹ کو چاہے کہ پٹواری، تحصیلدار، نائب تحصیلدار کو موقع پہ بھیجیں، حلقہ وائز بھیجیں، علاقہ وائز بھیجیں، تاکہ ان ایریا کی طرف نظر دی جائے۔ ٹانگدار کی بات کرے، ٹیٹوال کی بات کرے، اننت ناگ کی بات کرے، بارہمولہ، کپواڑہ وغیرہ دیکھے، اس سے نقصان ہوگا۔ پھل فروٹ پہ بھی نقصان ہو، ایک تو ہارٹی کلچر میں پہلے جو بارش پڑی اس سے زبردست نقصان ہو گیا، پھل فروٹ سارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھا فلڈ آنے کی وجہ سے زمینیں پھسل گئی، زمینوں کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا۔ لہٰذا اس کی بھرپائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکیں جو ہیں کافی زیادہ، اگر آپ بٹور کشتواڑ سڑک کی دیکھیں، بہت جگہ جگہ سلتے آئی ہوئی ہے، ان کو ابھی ہٹایا نہیں گیا۔ بہت ساری جو ولیج روڈز ہیں وہ لگ بھگ بہت ساری ابھی بند پڑی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک تو روڈز کو پوری طور پہ فل ریسٹوریشن کی جائے، ٹیمپریری ریسٹوریشن کرتے ہیں، اس سے بعد میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، فل ریسٹوریشن ہونی چاہیے اس کا ہے۔ اور ساتھ میں فصلوں کا نقصان اور جانی نقصان، یا یہ دیکھیں آپ سناسر میں ابھی 2 بچے جو جیل میں ٹیچر دونوں تھے اور ڈوب کے رحمتحق ہو گیا، ان کو بھی گورنمنٹ کو چاہے پوری طرح سے ان کو دیکھ بھال، ان کو SRO کے ان کے گھر کے 2 لڑکوں کو ملازم لگانا چاہے۔ اور جہاں سے میری یہی گزارش ہے کہ جتنا نقصان ہوا گورنمنٹ اس کے توجہ دے، ریلیف دے،
और इसका खातिर का इंतजाम करें। जम्मू खित्ते में बारिश और तुगयानी की वजह से जानो माल का नुकसान, मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे थे साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर GM सुरूरी। इस दौरान गुज़श्ता रात शदीद बारिशों से मड़वा के दरिया में तुगयानी आने से मेठवन के करीब आखिरी पुल भी बह गया है और अब दरिया के आर पार रहने वाले लोगों और सैकड़ों खाना बदोश बकरवालों को आने जाने में दिक्कतों का सामना है। आबादी ने मुतालबा किया कि लोगों की सहूलियत के लिए मुतबादिल पुल तामीर किया जाए। इधर इतला के मुताबिक मत्ती गावरन से इंशन जाने वाली सड़क पर मरगन टाप के नजदीक सड़क काफी खस्ता हो चुकी है, जिस वजह से इस सड़क पर सफर करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं और खस्ता हाली की वजह से इस सड़क पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मुतल्लिका लोगों ने महकमे से मुतालबा किया है कि सड़क को फिलफौर ठीक कराया जाए ताकि मजीद मुश्किलों से बचा जा सके। इस दौरान किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की ही खबर है कि आज दोपहर जेर तामीर केरू प्रोजेक्ट पर काम करे राकेश कुमार नामी स्टील फिटर 2 ब्लॉकों के टकराने के नतीजे में मौके पर ही हलाक हुआ है। बताया जाता है कि जिला तरक्याती कौंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने कंपनी के मुंतजमीन से मुतालबा किया है कि वज़ाशुदा लेबर कवानीन के तहत महलूक शख्स के लवाकिन को माली मुआवजा दिया जाए। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समाजी बहबूद, सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार के हमरा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा का दौरा किया और कल सड़क हादसे में जख्मी हुए अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। दौरे के दौरान वज़रा ने जख्मियों और उनके साथियों से मुलाकात की और उन्हें जल्द सेहतियाबी की दुआ की और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़रा ने अस्पताल के हुक्काम को हिदायत दी कि जख्मियों को जल्द सेहतियाबी के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाए और मयारी देखभाल का इंतजाम किया जाए। वज़रा ने सरकारी उस्ताद इरशाद अहमद लोन के अहले खाना से भी मुलाकात की जो इस सड़क हादसे में अज़ा हुए थे। समीन ब्लॉक मौजवा के लोगों के साथ साथ ठेकेदारों ने मुतालबा किया कि उनके मुख्तलिफ जुमरों के तहत बकाया रुकुमात वागुजार की जाए क्योंकि वो अब शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। फयाज हमीद ने खबर दी है कि जिला कुपवाड़ा के अमरीबुग वारनू के जंगलाती इलाके में कल रात एक आर्जी ढांचा गिराने के नतीजे में एक 60 साल खातून और एक 8 साल बच्चा हलाक हुआ है। बताया जाता है कि रात के वक्त अमरीबुग वारनू जंगल में एक आर्जी ढांचा गिराया और इस हादसे में आज़ा हुए लोगों की पहचान मुआरुफ नूरी और आबिद हुसैन मीर के तौर हुई है। सामीन राजौरी के सब डिवीजन कोटरनका के इलाके केवल तरन से बज्जी जाने वाली सड़क पर आज सुबह एक हादसा पेश आया और इसमें एक शख्स जांबाक हुआ है। तफसीलात के मुताबिक केवल तरन से बज्जी जाने वाली सड़क पर डंपर सुबह सवेरे हादसे का शिकार हुआ और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई। महलू की शिनाख्त सरफराज अहमद वलद मोहम्मद आरिफ साकिन दलेरी ख्वास के तौर हुई है। अब एक और मौजूद सैयद यासिर के मुताबिक बुलंद पाया वली कामिल हजरत ख्वाजा मसूद वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अकीदत और एहतराम के साथ पामपुर में मनाया गया। वादी से आए हुए अकीदतमंदों ने उर्स की तकरीबात में शमूलियत की और वहाँ शब्बर दुर्द अज़कार की मजालिस का एहतमाम रहा। इस मौके पर उलमा इकराम ने अवलिया की तालीमात के हवाले से भी रोशनी डाली। आज तबरुकात की निशानदेही कराई गई जिस दौरान आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजामात किए थे। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के
वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को वकार के साथ रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने मुतालबे को दोहराया है। जिला बड़गाम में खान साहब के इलाका राहिर में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को एक अफसाने में तब्दील कर दिया गया है। यह खैरात नहीं बल्कि आईनी हक है और इसे पूरे इज्जत व वकार के साथ बहाल किया जाना चाहिए। इस मौके पर कई लोगों ने पीडीएफ में शमूलियत का ऐलान किया। बड़गाम में सयाहत के मामले पर हकीम यासीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो बड़गाम के 3 अहम सयाहती मकामात ददपथरी, यूसमर्ग और तोस मैदान पर से पाबंदी हटाने के वादे को पूरा करें। उन्होंने मजीद कहा कि बड़गाम श्रीनगर के हवाई अड्डे के करीब तरीन अजला में है, जो बेमिसाल कुदरती हुस्न जमाल से माला माल है। इंतजामी गफलत और गैर जरूरी पाबंदियों की वजह से सयाहत से वाबस्ता लोगों को यहाँ काफी परेशानियां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीडीएफ के वक्त को यकीन दिलाया था कि पाबंदी हटा दी जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ किया गया वादा मजीद किसी ताखीर के पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इन मकामात को खोलने से न सिर्फ मकामी मईशत को फरोग मिलेगा बल्कि सयाहों को भी नए मकामात देखने का मौका मिलेगा। सामीन, पहलगाम हमले के बाद पैदाशुदा कशीदा हालात के बाइस वादी में सबसे ज्यादा नुकसान सयाहती शोबे को पहुंचा है, क्योंकि इंतजामिया को एहतियाती तौर बेशतर मकामात को बंद करना पड़ा था। वक्त गुजरने के साथ साथ कई मकामात को सयाहत के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जबकि बाज़ के मुस्तकबिल करीब में खोलने की उम्मीद है। इधर सरहदी सयाहत के तौर उभर चुके करना और केरन में भी वक्त के साथ जुमूद टूटने लगा है और यहाँ सयाहत दोबारा लौटने लगे हैं। अशफाक सईद की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के दूर अफ्तादा और हसास समझे जाने वाले सरहदी इलाका केरन और करना में जंगबंदी के बाद एक नया दौर शुरू हो चुका है। हालिया महीनों के दौरान सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है, जिसने मकामी आबादी को सुख का सांस लेने का मौका फराहम किया है। वहीं सियाहत जैसे अहम शोबों को भी नई जिंदगी बख्श दी है। करना के टीटवाल, टंगडार और सरहदी इलाका केरन में इन दिनों रोजाना की बुनियादों पर दर्जनों सियाह पहुंच रहे हैं। कुदरती हुसन, सरसब्ज वादियां, बर्फपोश पहाड़ों, मकामी सकाफत और सादा तर्ज जिंदगी की दिलकशी यहाँ सियाहों को मुकनातीस की तरह खींच रही है। खास तौर पर टीटवाल एक बार फिर सियाहत के नक्शे पर उभर रहा है और सैलानियों के लिए कशिश का मरकज भी बनता जा रहा है। अगरचे वादी के दिगर मारूफ सियासी मकामात के मुकाबले में करना अभी तक एक निस्बतन कम दरियाफत शुदा इलाका रहा है, तहम अमन की बहाली के बाद यहाँ सियाहत के इम्कानात रोज़ो रोशन की तरह आया होते जा रहे हैं। इंतजामिया की जानब से सियाहों की सहूलत के लिए कई इकदाम किए गए हैं, जिनमें होम स्टे स्कीम खासी अहमियत रखती है। इसके तहत मकामी अफराद को अपने घरों में सियाहों को ठहराने की इजाजत दी गई है, जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार के मौके मिल रहे हैं बल्कि इलाके की मैशियत को भी तकवीयत मिल रही है। टीटवाल और इसके आसपास के इलाकों में 70 घरानों को होम स्टे जुमरे में शामिल किया जा चुका है और वहाँ सरहद पर एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है। याद रहे कि साल 2021 में हुकूमत ने करना को बाज़ाब्ता तौर पर सियाहती इलाका करार दिया था। अगरचे इस साल के आगाज में सरहदी कशीदगी के बाद हालात कुछ दिनों के लिए मुतासर हुए, तहम जल्द ही सरहदों पर अमन वापस लौट आया। इसके साथ ही तरक्याती सरगर्मियों को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। टीटवाल में वाक़ा तारीखी शारदा यात्रा मंदिर को भी सियाहों के लिए खोल दिया गया है। सियासी नक्शे पर लाने के लिए इस मंदिर का इफ्तिताह जो है वो 22 मार्च 2024 को मरकजी वजीर दाखिला अहमद शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। तब से यहाँ मजहबी सियाहत में खासा खौतर ख्वाह इजाफा देखने को मिल रहा है और बड़ी तादाद में यात्री दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सैलानियों को करना आने के लिए आसानी से परमिशन पुलिस स्टेशन करालपोरा और डीसी ऑफिस से मिल रही है और सैलानी अब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि डीसी ऑफिस से ऑनलाइन परमिशन को दोबारा से खोल दिया जाए ताकि सैलानियों को करना आने में आसानी हो। मकामी बाशिंदों का कहना है कि अब न सिर्फ वादी के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि मुल्क के दिगर हिस्सों से भी लोग करना का रुख कर रहे हैं। अगरचे साधना टॉप के जरिए इस इलाके तक रसाई सर्दियों में कदरे मुश्किल हो जाती है, मगर गर्मियों में यहाँ का कुदरती हुस्न बेमिसाल हो जाता है। इलाके की फिजा में अमन, एतमाद और नई उम्मीद की झलक देखी जा रही है और नौजवानों को सियासत के शोबे से वाबस्ता होकर रोजगार के मौके भी मैसर हो रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत और इंतजामिया मौजूदा अमन को गनीमत समझते हुए सड़कों की बेहतरी, तिब्बी सहूलियात और सियाहती मालूमाती मराकज के कयाम जैसे इकदाम करे ताकि यहाँ सियाहत का ये नया आगाज
देरपा और मुस्तहकम साबित हो। आपने करना से अशफाक सईद की रिपोर्ट सुनी। जनता दल यूनाइटेड के सदर जी एम शाही ने मरकजी सरकार पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज करने और रोजगार के मौके पैदा करने के मकसद से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए और तरक्याती मनसूबों को तरजीह देकर इन्हें आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सिंध तास माहिदे की मुअत्तली के साथ तुलबुल नेविगेशन, बैराज और चनाब लिफ्ट प्रोजेक्ट जैसे तवील अरसे से जेर इल्तवा मनसूबों पर बिला ताखीर अमल दरामद होना चाहिए। इन मनसूबों से आपाशी की सहूलियात, बिजली की पैदावार और पानी की नकलो हमल में बेहतरी आएगी, जिससे किसानों और मकामी कारोबारियों को रास फायदा मिलेगा। कदीम तारीखी खानकाए अंद्राबिया मलारठा में आज हजरत मीर मीरक अंद्राबी के 515वें उर्स के सिलसिले में एक पुरवकार और रूह परवर तकरीब मुनक्कद हुई। वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। नमाज फजर के बाद कुरान खानी, खदमत वज़मात और दुरूद व अज़कार की मजालिस सारस्ता हुई। महकमा सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में आज एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशरफ अली बांडे की महकमे में खिदमात को सराहा गया। अलविदाई तकरीब में महकमे के मुख्तलिफ अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। डायरेक्टर मौसूफ ने अशरफ अली बांडे को एक यादगारी तोहफा भी पेश किया। MLA पट्टन रियाज बेदार ने आज पट्टन अस्पताल का मुआयना किया, जिस दौरान 20 मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया है। ब्लॉक मेडिकल अफसर पट्टन ने मौसूफ को यकीन दिलाया है कि गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फारूक राती ने खबर दी है कि CRPF की बटालियन जो कि आखरन काजीगुंड में काम कर रहे शबीर अहमद कुछे साकिन काडर कुलगाम काम करने के दौरान बिजली करंट लगने से बेहोश हुए। अगरचे उसे फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि शबीर अहमद कुछे कैंप में किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे और ड्रिल चलाने के दौरान उन्हें बिजली का झटका लगा। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इतलात के मुताबिक चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने सरहदी सब डिवीजन करना का 3 रोजा दौरा मुकम्मल किया। दौरे के आखिरी रोज उन्होंने टीटवाल, शिमारी, अमरोही और दीगर इलाकों में स्कूलों का मुआयना किया और वहां पर कामकाज का जायजा लिया। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीर